आज हम बीए पार्ट सेकंड में रिसोर्स ज्योग्राफी में जो अगला चैप्टर है मत्स्य पालन फिशरीज। विश्व के विभिन्न देशों में मछलियों को खाद्यान्न के रूप में उपयोग लिया जाता है। मत्स्य पालन व्यवसाय प्राचीन काल से ही खाद्य पूर्ति हेतु हो रहा है। विभिन्न महाद्वीपों स्थित महासागर, तालाब, झीलें, नदी आदि में मछलियों को पकड़ने का कार्य किया जाता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित जलीय भागों में मछली व्यवसाय सीमित मात्रा में किया जाता है। समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश उपद्वीय क्षेत्रों में जलीय भागों में मत्स्य व्यवसाय बृहद स्तर पर किया जाता है। विश्व के में खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जंतुओं में 3% खाद्य पदार्थ मछलियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। नॉर्वे, जापान, न्यूफाउंडलैंड, आइसलैंड ऐसे देश हैं जहां कुल खाद्यान्न का 10% खाद्यान्न मछली द्वारा प्राप्त किया जाता है। मछलियों की वर्तमान समय में लगभग 40,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन व्यापार तथा खाद्यान्न के उपयोग की दृष्टि से हेरिंग, सर्डेन, एनकोजिव, कॉड, हैक, हैडॉक, मैक्रल, टूना, सलमान आदि किस्म की महत्वपूर्ण मछलियाँ स्थान रखती हैं। मछलियाँ अधिकांश झुंडों में एकत्रित रूप में पाई जाती हैं। मछुआरे जलीय भाग में अधिकतर मछलियों की झुंड को ढूंढते हैं। मछलियों में विभिन्न खनिज तत्वों की अधिक मात्रा पाई जाती है। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, तांबा, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि खनिज तत्वों की मात्रा पाई जाती है। मछलियों से प्राप्त तेल, विटामिन ए तथा डी की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। खाद्यान्न के रूप में उपयोग के अतिरिक्त तेल तथा उर्वरक निर्माण में भी मछलियों का उपयोग किया जाता है। मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल दिशाएं। कंडीशन फॉर फिशिंग। मत्स्य व्यवसाय एक ऐसा उद्योग है जिसका अधिकतम स्थानीयकरण समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है। मत्स्य उत्पादन हेतु निम्नलिखित भौगोलिक दिशाएं होना आवश्यक है। नंबर है प्लैंकटन की आपूर्ति। सप्लाई ऑफ प्लैंकटन्स। प्लैंकटन्स सागरीय जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव व पादप होते हैं जो मछलियों का प्रमुख भोज्य होते हैं। इनका निर्माण समुद्र में पाए जाने वाले असंख्य जीवित पदार्थों द्वारा होते हैं। प्लैंकटन्स समुद्र के अधिकतर उन्हीं भागों में पाए जाते हैं जहाँ सूर्य की किरणें जल में आसानी से पहुँच जाती है। अतः प्लैंकटन का अधिकतम भाग महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाया जाता है, जिसके कारण मछलियाँ इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। नंबर 2 है क्लाइमेट, जलवायु। मछलियों की वे किस्में जो समशीतोष्ण कटिबंधीय ठंडी जलवायु में पाई जाती है, खाद्यान्न के रूप में अधिक उपयोग की जाती है। गर्म क्षेत्र की मछलियाँ स्वादिष्ट नहीं होती तथा जहरीली होती है, जिसके कारण इसे खाद्यान्न रूप में उपयोग नहीं लिया जाता है। मछली व्यवसाय हेतु अधिक तापमान 20 सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। गर्म क्षेत्र की मछलियाँ अधिक समय तक नहीं रखी जा सकती, उनमें सड़ाहट पैदा हो जाती है, जबकि ठंडे प्रदेश की मछलियाँ लंबे समय तक उपयोगशील रहती हैं। इस कारण मत्स्य व्यवसाय हेतु ठंडी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। ठंडी जलवायु मछलियाँ भी एक समूह के रूप में पाई जाती हैं, अतः उन्हें पकड़ने में सुविधा होती है। गर्म जल में ऐसे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं
जो प्लैंक्टन को खा जाते हैं। नंबर तीसरा है छिछले समुद्र। मछलियों के प्रमुख भोज्य पदार्थ उन्हीं भागों में पाए जाते हैं जहां सूर्य की किरणें समुद्र तल में प्रवेश करती हैं। सूर्य की किरणें समुद्र के जलीय भाग में केवल 20 मीटर की गहराई तक जाती हैं, 200 मीटर की गहराई तक जाती हैं। अतः मछलियां 200 मीटर की गहराई तक समुद्री छिछले भागों में पाई जाती हैं। गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछलियां भी अपने अंडे शांत समुद्री क्षेत्र से देती हैं जहां तक सूर्य की किरणें पहुंचती हैं। अतः मछलियों का अधिकांश भाग समुद्र के छिछले भागों में पाया जाता है। नंबर 4, नदियों के ज्वारनमुखी मुहाने। नदियां धरातलीय भाग से बहकर आती हैं तब अपने साथ अनेक प्रकार के पदार्थ बहा कर लाती हैं। यही पदार्थ मछलियों द्वारा अपने भोज के रूप में ग्रहण किया जाता है। अतः नदियों के मुहाने पर जहाँ समुद्री भाग गिरते हैं, भोज्य पदार्थ की अधिकता के कारण अधिक मछलियाँ पाई जाती हैं। बड़े डेल्टाई वाले भागों में अवसाद की मात्रा अधिक होने से मछलियों के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः नदियों के ज्वारनमुखी मुहाने के अवसाद की मात्रा कम पाई जाती है, कम होती है। नंबर 5 है ओशन करंट। समुद्री धाराएं जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराओं का संगम होता है वहाँ प्लैंक्टन की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि धाराएं अपने साथ प्लैंक्टन बहा कर लाती हैं। अतः ठंडी गर्म धारा के संगम स्थल पर मछलियों का प्रमुख भोज्य पदार्थ प्लैंक्टन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण मछलियाँ भी अधिक पाई जाती हैं। नंबर 6 है जनसंख्या की अधिकता। लार्ज पॉपुलेशन। अधिकतम जनसंख्या होने तथा अन्य खाद्य पदार्थों की कमी होने पर मनुष्य मछली या अन्य जंतुओं द्वारा खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है। इसके अलावा मांस खाने पर धार्मिक रोक नहीं होनी चाहिए। भारत में अधिकतर लोग धार्मिक कारणों से मछली नहीं खाते हैं, जबकि नॉर्वे, स्वीडन, जापान, आइसलैंड आदि देशों में मछली खाने में किसी प्रकार का प्रतिबंध है। अतः इन दिनों में मछलियों की अधिक मांग पाई जाती है। ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन भी प्रमुख कारण है जो मत्स्य व्यवसाय को प्रभावित करता है। मछलियों के निर्यात हेतु अधिकतर जल परिवहन के विभिन्न संसाधनों का उपयोग किया जाता है। अतः बंदरगाह, जहाज, नाव आदि उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही परिवहन कार्य सस्ता होना चाहिए। अब है मछलियों की प्रजाति। मछलियाँ विश्व की लगभग 40,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित की जाती हैं। खारे पानी में पाई जाने वाली मछलियाँ, महासागर तथा सागरों में पाई जाने वाली मछलियाँ खारे पानी की मछलियाँ कहलाती हैं। खारे पानी की मछलियाँ सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। खारे पानी की मछलियों को उनके विभिन्न आदतों के अनुसार उपयुक्त विभाजित किया गया है। हेरिंग। विश्व के अधिकतम मात्रा में हेरिंग किस्म की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ये अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग, जापान, चीन के तटीय भाग में पाई जाती हैं। इसका आकार बहुत छोटा होता है। इसका खाद्यान्न के रूप में अधिकतम उपयोग किया जाता है। हेरिंग मछली झुंड में पाई जाती है, जिसमें लगभग 7 लाख छोटी बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं। हेरिंग को अधिकतर राशि में पकड़ते हैं, क्योंकि ये दिन में समुद्र के गहरे भागों में रहती हैं तथा रात में छिछले भागों पर आ जाती हैं। दूसरा है मैक्रेल। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है, अधिकतर स्वस्थ होती है। इसका अधिक उपयोग किया जाता है। मैक्रेल भूमध्य सागर, पीत सागर, दक्षिणी स्कैंडिनेविया, संयुक्त राज्य के कैरोलिना राज्य के तटीय तो ब्रिटेन के तटीय भागों में पाई जाती है। ये मई से सितंबर के मध्य अधिकतम पकड़ी जाती है। झुंडों में पाई जाती है। हेरिंग तथा मैक्रेल समुद्र के पॉलिजिक निक्षेप क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा सरडीन,
पीकार्ड, ब्रोसलिंग अन्य प्रजातियां हैं जो पेलेजिक भाग में पाई जाती हैं। मैनहिडन, ये मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का कैरिबियन सागर, न्यूफाउंडलैंड के तटीय भागों में पाई जाती है। इसका उपयोग तेल तथा उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रेट तथा फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। कॉड, हेरिंग से भी अधिक उपयोगी मछली है। ये सबसे अधिक उपयोगी कॉड का किया जाता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, अतः यह एक बड़ी मछली की प्रजाति है। समुद्र तटीय भागों में पाई जाती है। कॉड नॉर्वे तथा आइसलैंड और न्यूफाउंडलैंड के ग्रांड बैंक में पाई जाती है। सर्डीन, इसका नाम इटली के सर्डिनिया द्वीप के नाम पर रखा गया है। एक खारे पानी की मछली है जिसका प्रमुख उत्पादक भूमध्य सागर की विस्के की खाड़ी तथा न्यूफाउंडलैंड है। टूना, ये मैक्रेल परिवार की सदस्य है। मछली जापान के प्राचीन काल से पकड़ी जाती है। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागर तथा यूरोपीय क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा हेडडॉग्स, हेलीबट, हैक, फ्लैट मछली, स्कैट, डब, कैटफिश, डॉगफिश आदि प्रजातियां जो खारे पानी में पाई जाती हैं। स्वच्छ पानी की मछलियाँ, स्वच्छ प्रजाति की मछलियाँ महाद्वीप के आंतरिक भागों में स्थित झील, नदियों आदि जलीय स्रोतों में पाई जाती हैं। अमेरिका, यूरोप के आंतरिक भाग में जल स्रोतों में ट्राउच, पर्च, पाइक, सल्मा आदि स्वच्छ प्रजाति की मछलियाँ पाई जाती हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सोवियत संघ के कैस्पियन सागर, काला सागर, बैकाल झील तथा चीन के जापान तथा मध्य भाग में जलीय क्षेत्र में स्वच्छ पानी की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। संसार में स्वच्छ पानी की मछलियाँ बहुत कम क्षेत्र में होती हैं। उनको स्वच्छ पानी के क्षेत्र जहाँ कम है, इस प्रकार जनजात